हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आर्थिक नियोजन टॉपिक को कवर करेंगे। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हमारे यहाँ भारत में पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए हम आर्थिक नियोजन भारत में किस तरीके से हुआ, वर्ष 1950 से लेके वर्तमान में जो 2023 है वहाँ तक किस तरीके से योजनाएं या 2015 में क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आर्थिक नियोजन की पूरी प्रक्रिया को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। क्योंकि हम यह महेश वडोल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक हो कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें है कुछ नोट दिया गया है, हम उसके बारे में देखेंगे। जैसे है, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण करता है। जैसे पंचवर्षीय योजना, मान लीजिए हम बना लिए कि सप्तवर्षीय योजना या पंचवर्षीय योजना, चाहे 7 हो या 5 हो, हम एक निर्धारित करेंगे कि इतने समय में हमें किन किन चीज़ों का विकास करना है और किस गति से करना है, ताकि हम इन 5 वर्षों या 7 वर्षों या 15 वर्षों या 3 वर्षों का लक्ष्य हो। क्योंकि हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की थी, तो उसमें हम किस तरीके से विकास करें और उन लक्ष्यों को प्राप्त करें जो हमने निर्धारित किया है कि इतने समय में इतना पूरा करना है। तो ऐसी जो एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा इन पंचवर्षीय योजनाओं को हमारे यहाँ लागू किया जाता था। एक निश्चित समयावधि उसकी होती थी। जैसे 1951 से लेके 55 तक, जैसे 52 से लेके पहली पंचवर्षीय योजना 56 तक चली। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि हम इन 5 वर्षों में किस तरीके से प्लान बना के अपने देश के विकास में योगदान करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे है कि भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा वर्ष 1934 में रखी गई। 1934 में आज़ादी से पूर्व ही एक आर्थिक नियोजन पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, वो था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में ही। आगे है, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। 1944 में, 34 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा और 1944 में गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आगे है, विकास की भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो विकास का भारत में मॉडल स्थापित किया गया है वो किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो वह व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। तो आप इसको याद रखिएगा, व्यक्ति और राज्य के हितों की सुरक्षा भारतीय जो विकास मॉडल है वो निर्धारित करता है। आगे है, राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का एक गठन किसके द्वारा किया गया था। जो राष्ट्रीय योजना समिति है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था, तो वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था वर्ष 1934 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय योजना समिति है उसका गठन सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1934 में। आगे है, राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में एक राष्ट्रीय विकास समिति बनाई जाती थी, उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो वह प्रधानमंत्री होता था। जो राष्ट्रीय विकास समिति है, राष्ट्रीय योजना समिति है, उसका प्रधानमंत्री या उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। तो आप इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जो प्लानिंग का मुख्य नेतृत्व करता होता था वह प्रधानमंत्री ही होता था। आगे है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीसी कहते हैं, उसका गठन 1952 में हुआ था। तो आप ये वर्ष याद रखिएगा। आगे है, नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया। नियोजित जो विकास मॉडल है भारत में कब लागू किया गया था, तो एक नियोजित विकास मॉडल भारत में 1 अप्रैल 1951 से लेके पहला जो
पंचवर्षीय योजना थी 1955 ईस्वी तक लागू किया गया था। आगे है, तो पहले जो विकास मॉडल है वो 1 अप्रैल 1951 से लागू हुआ। आगे है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हमारे यहाँ जो 12 पंचवर्षीय योजना बनी है, कहीं ना कहीं उसका एक उद्देश्य होता था, वो कुछ नियमों पर आधारित होती थी, कुछ प्लान्स बनाए जाते थे। उनमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सबसे अधिक बढ़ावा देने की बात की गई थी। आगे है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। चूंकि कृषि को और जो घरेलू जो कृषि है उसको सबसे अधिक बढ़ावा देने की बात की गई थी, तो कृषि से संबंधित जितने थे, चाहे खादी हो या ग्रामीण से संबंधित जो विकास था उस पर केंद्रित था प्रथम पंचवर्षीय योजना, और मॉडल व हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। आगे है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि का विकास करना। हम अभी आगे देखेंगे कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें भारी उद्योगों के विकास की संकल्पना की गई थी। वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना, चूंकि देश आजाद हुआ था तो देश में खाने की ही कमी थी सबसे पहले, और खाना इंसान की मूलभूत आवश्यकता होती है, तो विकास किस तरीके से होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन लोगों का सबसे पहले पेट भरना चाहिए, वो था कृषि। इसीलिए सबसे पहले मॉडल में कृषि पर जोर दिया गया। आगे है, देश में समाजवादी समाज सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया? समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया? वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था, जिसमें समाजवादी समाज की स्थापना की बात की गई थी कि जो समाजवादी समाज का अर्थ हुआ समाज को ध्यान में रखकर, उनके कल्याण को ध्यान में रखकर सरकार योजनाएं बनाएगी। आगे है, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पीसी महालनोबिस थे। जिस तरीके से हम देखे थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार हेराल्ड डोमर थे, उसी तरीके से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो वास्तुकार थे वो पीसी महालनोबिस थे, जिसमें भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, भारी उद्योगों का विकास किया गया, उद्योग धंधे लगाए गए। आगे है, भारत में अनवरत योजना, जिसे हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं, भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी था? किस अवधि में प्रभावी था? 1978 से लेके 80 तक, जब जनता सरकार आई थी इंदिरा को परास्त करके, तो उन्होंने एक एक वर्ष की योजना बनाई, जिसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं। तो रोलिंग प्लान जनता सरकार के समय में 1978 से लेके 80 तक रही है, जिन्होंने एक एक वर्षीय प्लान बनाए थे, जिसे हम अनवरत या रोलिंग प्लान कहते हैं। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया था? कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया था? वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत चीन युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिससे देश को काफी क्षति हुई थी, जिसके कारण ऋणात्मक विकास दर रहा, कृषि में तो सबसे अधिक रहा। आगे है, यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि अनवरत योजना का प्रतिपादन मुन्नार मिर्डल, अनवरत योजना का प्रतिपादन मुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जो अनवरत योजना रोलिंग प्लान है, रोलिंग प्लान वह जनता सरकार के समय में लाया गया था। 1978 से लेके 80 के बीच में एक एक वर्ष का प्लान बनाया गया कि हमें एक वर्ष में इतना विकास करना है, उसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं। 78 से 79, 79 से 80 रहा, और यह डीटी लकड़वाला इसमें योगदान दिए थे। आगे है,
भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1962-63 में किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1962-63 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। आगे है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। जिस प्रकार पहली हेराल्ड डोमर, दूसरी PC महालनोबिस, उसी तरीके से चौथी जो मॉडल था पंचवर्षीय योजना का वह DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि आर्थिक नियोजन के युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। कृषि का हिस्सा निरंतर कम होने का अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि कृषि में विकास कम हुआ, नहीं। पहले कृषि का भारत की GDP में योगदान अधिक था। अब अन्य क्षेत्रों का योगदान अधिक हो रहा है, कृषि का उसकी तुलना में कम है। ऐसा नहीं है कि उपज कम हुआ है, उसकी तुलना में, चाहे सेवा क्षेत्र हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, उनकी तुलना में इसका योगदान कम हुआ है। लेकिन इसमें उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन में नहीं कमी हुई है, बस योगदान कंपेयर में कम है। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। उसमें विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था, जो 1969 से लेके 74 ईस्वी तक था, चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे है, भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई? सेल्फ डेवलपमेंट किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? सेल्फ डेवलपमेंट, वो था चौथी पंचवर्षीय योजना। चूंकि हम दो युद्ध में भाग ले चुके थे तो कहीं ना कहीं आर्थिक क्षति बहुत अधिक होती है, तो हमने देखा कि सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को खुद ही आगे बढ़ के अपने विकास के लिए कदम उठाने चाहिए। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई। आगे है, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? जो निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई, वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक थी? 74 से लेके 69 तक थी, और यह बीच में ही जब जनता पार्टी आ गई तो 78 में ही समाप्त कर दिया गया। आगे है, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे है, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। छठवीं जो पंचवर्षीय योजना है 80 से 85 है, तो वह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी कि आयात भी हो और निर्यात भी इम्पोर्टेंट हो। आगे है, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जिसमें सामाजिक न्याय और समानता पर के साथ समृद्धि पर बल दिया गया, वो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। सामाजिक न्याय और समानता तो हो, लेकिन आर्थिक समृद्धि भी हो, यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आगे है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 1975 में किया गया था, इंदिरा सरकार के दौरान। यह इमरजेंसी का समय है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपात्र विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटेजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। एक बड़ा लक्ष्य 15 का है,
7 वर्ष का और 3 वर्ष का। छोटे छोटे गोल निर्धारित करके बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। यह नीति आयोग का एक निर्धारित मापदंड है। आगे है 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का उसकी एक नीति बनाई गई थी कि संपूर्ण परिवार का अंगीकरण हो। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। आगे है, यहाँ पे फ्रेंड्स जो उसके संबंधित फैक्ट्स थे तो हम देख लिए। अब ये जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, इसमें है योजना का नाम दिया गया है, कौन योजना है और उसका समय दिया गया है, अवधि क्या रही और प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक रही, जिसका उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण हो। उत्पादन हो, आय हो और धन का, ये तीनों का समान वितरण हो, लोगों में समान रूप से वितरित हो। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक रहा। इसमें उद्देश्य रखा गया कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो, भारी उद्योगों का विकास हो। औद्योगिक उत्पादन हो ताकि रोजगार बढ़े और भारी उद्योगों का विकास हो जिससे विकास की गति और तेज हो और लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिल सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक थी, जो पूरी नहीं हुई, लेकिन उसका लक्ष्य रखा गया था कि खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और असमानता में कमी लाना। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके बाद 3 एक पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं जो 1 वर्षीय रही हैं। 3 ऐसी योजनाएं हैं जो 1 वर्षीय रही हैं, जिसमें 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक चली। 3 साल, एक साल करके योजनाएं बनाई गई थी, क्योंकि चीन और उसी में पाकिस्तान वॉर भी हुआ था इसी कारण। आगे है चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1974 ईस्वी तक। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता लाना, सामाजिक समानता स्थापित करना। यह चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का ये याद रखिएगा, कीमत की स्थिरता और विकास की प्रक्रिया में तीव्रता, ये मुख्य लक्ष्य रहे हैं। आगे है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979 ईस्वी तक रहा। इसमें लक्ष्य रखा गया कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का, और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो वो 5वीं। या पूछा जाए कि आत्मनिर्भरता सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था, वो थी 5वीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है कुछ वार्षिक योजनाएं बनी थी, जैसे 1 अप्रैल 1979 से लेके 31 मार्च 1980 तक, जनता पार्टी के समय में। आगे है 6वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च 1985, 1980 से लेके 1985 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना रही, जिसमें लक्ष्य रखा गया कि निर्धनता का उन्मूलन किया जाए, असमानता में कमी लाया जाए और आधारिक संरचना का विकास किया जाए। ये 6वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, सबसे पहले 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है, तो 1985 से लेके 1990 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि रोजगार के नए अवसरों
को सृजित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसके बाद 2 एक वर्षीय योजना बनाई गई। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 वर्ष में 2 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1992 से लेके 97 ईस्वी तक। उसका लक्ष्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का कि शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग हो तथा प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया जाए। तो कभी भी प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का कब रखा गया या सर्व शिक्षा अभियान का, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें कहा गया कि आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक रही है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास हो, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि की जाए। कीमत स्थिर हो, इसके साथ ही समृद्धि हो, देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हो, समृद्धता आए और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जाए। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या पर बात की गई, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक रही, जिसमें लक्ष्य रखा गया कि उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2007 से लेकर 2012 तक रखा गया, जिसमें कहा गया कि बहुमुखी लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया कि शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। दूसरी हरित क्रांति के लिए रणनीति बनाई जाए। द्वितीय हरित क्रांति की रणनीति बनाई जाए। उच्च कोटि के रोजगार का सृजन किया जाए और पर्यावरण का संरक्षण। पहली बार पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है पंचवर्षीय योजनाओं में। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है, जो कि 2012 से 17 तक इसका लक्ष्य था, जो कि समय से पूर्व इसको समाप्त कर दिया गया था। इसमें लक्ष्य था कि तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास रखा जाए, जो तेज हो विकास, सतत हो, लगातार हो और पर्यावरण या भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ध्यान में रखकर विकास किया जाए और समावेशी हो, सब शामिल हों, नीचे वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक सभी लोग शामिल हो विकास में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक और उद्देश्य था कि सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि होनी चाहिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लिए हैं। यहाँ पे है कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, वो था 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक रही है। आगे है, मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। आगे है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश प्लान हॉलिडे लाया गया था? वो था 3 बार। 3 बार कब कब? एक बार जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो 1966 से लेके 69 तक, और इसके बाद 78 से 80 तक, 1978 से 80 तक, और इसके बाद 91 और 92 में। तो आप इसको याद रखिएगा, 3 बार योजना अवकाश रहा है। आगे है, महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? महिला अंश योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, जिसमें महिलाओं को भी योगदान का बात किया गया। आगे है,
सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? वो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी, जो 2002 से लेकर 2007 तक रहा है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर एवं समावेशी विकास था। वहीं 12वीं में सतत शब्द जोड़ दिया जाता है। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? जो शिक्षा से संबंधित थी वो था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। चूंकि 2002 में और 3 में संविधान में संशोधन करके शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था, तो उसमें प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, आप इसको देखिएगा, 11वीं और 12वीं क्या अंतर है? तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय, जो कि सतत, सस्टेनेबल। 11वीं और 12वीं यही अंतर है कि जब 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हुई तो 12वीं में सतत विकास भी ध्यान दिया गया कि आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1992 में नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी, 12 जुलाई 1982 को, और एग्जिम बैंक की भी स्थापना 1982 में ही की गई थी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा लेक्चर था, जिसमें हमने आर्थिक नियोजन के बारे में जाना है। इस लेक्चर से सभी परीक्षाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे उसके उद्देश्य को पूछ ले, चाहे उनका समय पूछ ले, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है, या फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, या किस उसका उद्देश्य क्या रहा, किस पंचवर्षीय योजना में सरकार कौन सी रही, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूछा ही जाता है। इस लेक्चर को आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे संबंधित एक भी प्रश्न इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएंगे। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।